दिल्ली में इस वक्त सांसों का संकट चल रहा है। पूरी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। पूरी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में जहरीली हवा का धुंध छाया हुआ है। हालत यह है कि कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ तक हो रही है। दिल्ली की सांसों पर अटैक। गैस चैम्बर बन गई दिल्ली। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। अगर आप दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले पूरी सावधानी बरत लें, क्योंकि दिल्ली की हवाओं में जहर घुल चुका है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। पूरी दिल्ली को प्रदूषण की चादर ने घेर लिया है और उसे गैस चैम्बर में तब्दील कर चुका है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली का AQI 402 हो चुका है। AQI अगर 401 से 500 के बीच हो तो उसे गंभीर श्रेणी का माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है एक्चुअली। इट्स गॉन बियॉन्ड व्हाट इट शुड बी। ग्रीनरी है वो लेवल काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, सो एटलीस्ट पॉल्यूशन को थोड़ा मैनेज किया जा सके, कम करा जा सके। हमारे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, जिसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। दिल्ली NCR का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां जहरीली हवा अपना कहर न बरपा रही हो। दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण मौसम की तरह हर साल आना शुरू हो गया है। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सांस लेने में और अनेक तरह का बीमारियां फैले हुए दिखाई देते हैं। पूरे सांस फूलते रहते हैं। फिलहाल गर्मी दुनिया भर का प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत है। हाँ, पूरी आँख में जलन होती है, हर चीज़ होती है। इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग मास्क पहन के चल रहे हैं और AQI लेवल बढ़ा हुआ है। तापमान में गिरावट के साथ अब दिल्ली में स्मॉग भी शुरू हो गया है। स्मॉग मतलब जब गंदी हवा में कोहरा घुल जाए तो उसे स्मॉग कहते हैं। इससे दिल्ली में दिन भर धुंध छानी शुरू हो गई है। एक तरफ दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है तो दूसरी तरफ प्रदूषण पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को LG हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि LG विनय सक्सेना ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल दबा कर रखी हुई है। प्रदूषण का लेवल जो बढ़ रहा है वो हमारे दबाव से थोड़ा बढ़ रहा है। प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ रहा है तो इमरजेंसी मेजर्स को तो लेने पड़ेंगे, और उसके लिए हमने रात भर काम किया। इसी दिल्ली के अंदर जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इमरजेंसी काम किया जाता है। मतलब ये बहाना करना कि 7 दिन तक छुट्टी थी इसलिए हम फाइल नहीं देख पाए, ये बात तो उचित नहीं है। इधर दिल्ली की हवा ही नहीं, पानी भी खराब है। यमुना का पानी भी बेहद जहरीला हो चुका है। यमुना नदी में पानी कम, जहरीला झाग ज्यादा है। इसी जहरीले झाग में लोग छठ मनाने को मजबूर हैं। यमुना नदी के जो मिशन के अनुसार जो साफ सफाई होनी चाहिए यमुना जी में, वो यमुना जी की सफाई नहीं हो पा रही। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के 7 नाले, दिल्ली के सबसे बड़े बड़े 7 नाले यमुना जी में आ रहे हैं। अस्पतालों के भी हैं, गटर के भी हैं, सीवर के भी हैं, सारे। अब जब छठ का पर्व शुरू हो चुका है तो स्प्रे के जरिए झाग को हटाने का काम चल रहा है। 2015 में NGT ने क्या कहा? कोई भी ऐसी चीज जो यमुना जी को गंदी करती हो, प्रवाहित या विसर्जित मत करो। तो 17 नाले रोज प्रवाहित हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए ने कहा NGT ने। वो रोक दिया क्या 17 नाले? और रोका क्या है आपने? जहां गंगा जल डालते हैं छठ में पानी में, वो रोक दो। यमुना जी पब्लिक फ्रेंडली न हो पाए, वो रोक दो। सवाल उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत कम और काम ज्यादा होगा।
आखिर कब तक दिल्ली वाले जहरीली हवा और पानी में अपनी जिंदगी को खींचने को मजबूर होते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर कितना है। दिल्ली की ओवरऑल अगर बात करें तो यहां का AQI 402 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के आनंद विहार में ये 461 है। वहीं द्वारका में 447 है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि जहांगीरपुरी में 436 है गंभीर की श्रेणी में। अशोक विहार में AQI 428 है। वहीं बवाना में भी 420 है AQI, यानी दिल्ली में कुल मिला के हर जगह सांस लेना काफी गंभीर बना हुआ है। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। यहां का AQI 402 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नोएडा का AQI गंभीर से थोड़ा नीचे बहुत खराब की श्रेणी में है। यहां AQI 388 है। गुरुग्राम में भी AQI 372 है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दिल्ली NCR के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रखा है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है और ये धुंध प्रदूषण की है। दिल्ली NCR में हवा बेहद खराब है। बढ़ते प्रदूषण के चलते नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। प्रबंधन आयोग ने निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई है। गंभीर श्रेणी के करीब है वायु गुणवत्ता। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। एयर क्वालिटी लगातार खराब होती चली जा रही है। दिल्ली NCR, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या फिर नोएडा, हर जगह हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो बढ़ता जा रहा है। AQI 400 के करीब है। दिल्ली में जगह जगह 400 से भी ज्यादा है। गुरुग्राम और नोएडा में हालांकि 400 से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको और हमें बीमार करने के लिए काफी है। निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि साल दर साल ये कवायद चलती रहती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में हवा खराब होने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। राजनीति बदस्तूर चलती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बीच एक दूसरे पर दोषारोपण चलता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो है अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की खराब हवा। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।